बोधि महाविहार के अंदर जो गैर धर्म के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, इस बारे में भी चर्चा हुई हमारी उनसे। हमने उनको बताया, जब एसएचओ साहब आए उन्होंने पूछा ये भीड़ कैसी लगी है, तो हम आ गए। हमने उनसे कहा कि सर हम दिल्ली से आए हैं, पत्रकार साथी हैं, आपने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है, तो ये क्या मामला है सर? इसी के बारे में सवाल जवाब करने के लिए आप अपना परिचय देंगे? आप ऐसे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे देख चुके हैं, आपको बराबर देखते रहते हैं, फिर भी आप अपना परिचय बता दीजिए। साथियों नमस्कार, बोधगया में हूँ मैं आज, और मेरे साथ SAM TV डॉक्टर राजकुमार आज साक्षात्कार लेने आए हैं। कल जैसा कि आपको पूरे दिन की खबरों का पता चला कि किस तरीके से बोधगया के अंदर, बौद्ध टेम्पल के अंदर एक घटना घटित हुई। वहाँ पर एक लड़के को, प्रदीप कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया गया। उसकी सूचना को लेने के लिए हम लोग थाने में पहुँचे थे और किस तरीके से पूरी घटना आपको पता है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी। पूरे देश के अंदर बहुजन मीडिया हब के नाम से जो संगठन चलता है, जिसके अंदर लगभग 100 के करीब पत्रकार पूरे देश में हैं, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, दिल्ली से हूं। और इस पूरे खबर को डॉक्टर राजकुमार जी पूछने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कल जब हम थाने में पहुंचे, जब प्रदीप मौर्य को गिरफ्तार किया गया, तो उसके जो साथी थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वो सीधा 2 मोहन जहाँ पर प्रदर्शन चला था वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर आकर बताया कि किस तरीके से हमारे एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जितनी मीडिया की टीम थी, हमको उत्सुकता हुई कि हमारा एक प्रदर्शनकारी भाई जो बनारस के चंदौली से चलकर बोधगया में आया था, धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आया था, उसको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सूचना इस बात की नहीं दी गई, या लोगों को पता भी नहीं था कि उसको गिरफ्तार करा ही क्यों गया, अंदर का घटनाक्रम क्या हुआ मंदिर के अंदर। हम लोग सीधा थाने पहुँचे। मेरे साथ हमारे 5 पत्रकार साथी और थे, जिनमें से संत कबीर नगर से भाई रमेश चंद्र भारती भी साथ में थे, जो अपना चैनल पब्लिक दस्तक लाइव चलाते हैं। हम लोग थाने पहुँचे तो हम लोगों ने इंतजार किया कि SHO साहब आएंगे तो उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे। हमने थाने के अंदर ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो कि लगता था कि किसी सभ्य पत्रकार ने नहीं किया। लेकिन जब SHO साहब आए उन्होंने पूछा ये भीड़ कैसी लगी है, तो हम आ गए। हमने उनसे कहा कि सर हम दिल्ली से आए हैं, पत्रकार साथी हैं, आपने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है, तो ये क्या मामला है सर? इसी के बारे में सवाल जवाब करने के लिए आपसे आए थे। तो वो थोड़ी देर रुके, उन्होंने कुछ सोचा, हमारा हाथ पकड़ा और धक्का देकर बोले अपनी टीम से, बंद करो इन सबको। अच्छा, बिना कुछ बताए? हाँ, इसका बस इतनी बात थी। वहाँ CCTV कैमरे चल रहे थे थाने के, उनमें आप देखेंगे, अगर वो CCTV कैमरे की फुटेज आपको दिखाएंगे, आप उनसे मांगे तो आपको दिखाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और धक्का देकर इतनी तेज़ फेंक के मारा कि इसको गिरफ्तार करो, और तुरंत मेरे मोबाइल छीन लिया। और जितने भी हमारे साथ में मीडियाकर्मी थे, सबके उन्होंने मोबाइल छीन लिए थे। उनको लगता था कि हमने थाने के अंदर आकर मोबाइल से शूट किया है, वो जो प्रदीप मौर्य को गिरफ्तार किया गया है उसको शूट किया है। हालांकि उनकी मंशा ऐसी नहीं रही होगी, या फिर उनके ऊपर दबाव रहा होगा, जो उनके बड़े आला अधिकारी हैं, DSP हैं, SSP हैं, SP हैं, उनका दबाव रहा होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज का मामला है, तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली का मामला है। तो उन्हें लगा होगा कि यार ये पत्रकार अगर प्रदीप कुमार मौर्य की फुटेज बना लेंगे, और क्योंकि मामला एक धार्मिक पुस्तक को लेकर भी था, अभी तक धार्मिक पुस्तक का नाम नहीं खोला गया था, हालांकि हम उस पुस्तक को देख चुके थे कि कौन सी पुस्तक है। इसी बात को लेकर उन्होंने हमको एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी गई सभी पत्रकारों के साथ में, और 2 साथी ऐसे भी थे जो पत्रकार नहीं थे, वो सिर्फ वहाँ पर घूमने आए थे। लेकिन मंदिर के बाहर उन्होंने भीड़ देखी, उस भीड़ को थाने की तरफ जाते हुए देखा, वो भी उत्सुकता वक्त थाने तक पहुँच गए। हालांकि सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, तो भीड़ में अलग दिख रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और कमरे के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई, जैसे हम कोई चोर उचक्के हों। ये 1:30 बजे का मामला है। 1:30 बजे के बाद इंस्पेक्टर कोई चौधरी थे, SI थे, वो आए लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब। उन्होंने सबसे नाम पता पूछे, सबके नाम नंबर लिखे, जो थाने में मोबाइल जमा थे वो मोबाइल मंगाए, सारे मोबाइल एक एक करके खोले, चेक किए, सब चीज़ चेक किया, कुछ निकला नहीं। फिर वो चले गए। लगभग शाम को 7 बजे के करीब सब इंस्पेक्टर अभिषेक करके थे कोई, वो आए, उन्होंने सारी चीज़ें चेक की। उन्होंने फिर मोबाइल चेक किए, एक एक का मोबाइल वो चेक करेंगे, थाने की कोई वीडियो तो नहीं बनाई है, थाने की वीडियो नहीं थी। फिर वो चले गए। उसके बाद लगभग 7:30-8 बजे के करीब इंस्पेक्टर रिंकी कुमारी करके थी वहाँ पर, वो आई, उन्होंने सबके मोबाइल चेक किए। हालांकि वो रिंकी कुमारी जो थी बड़ी मतलब शांत स्वभाव की थी, बड़ी मतलब
कैसे कहें कि एक सभ्य समाज की कह सकते हैं उस महिला को। हमने उनको बहन जी करके संबोधित किया, दीदी दीदी करके बात भी किया। उन्होंने सबके मोबाइल चेक किए, उन्हें लगा कुछ नहीं, तो वो एसएचओ साहब के पास पहुंची, उन्होंने पूरी खबर दी। फिर एसएचओ साहब ने हमको कमरे में बुलाया। एसएचओ साहब का नाम था मनोज कुमार सिंह, जो प्लेट पर लिखा हुआ था। तो उन्होंने हमसे चर्चा की। फिर उन्होंने हमको ये बताने की कोशिश की कि बीटी एक्ट जो है 49 जो है ये संवैधानिक है, इसको आप लोग, ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, ये इसको बदल नहीं सकते। हमने उनको बताया भी कि जब संविधान 50 में लागू हुआ तो उससे पहले के जितने भी लॉ थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से बता दिया कि ये लोग कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए। तो आप कैसे इस बात को कह रहे हैं? हालांकि मुझे लगा उनकी बातों से कि वो ठाकुर समाज के थे, और कहीं ना कहीं हम लोग जिस समाज से आते हैं तो वो इत्तेफाक हमारी बातों से नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बातें हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, गलत है, हमने आप लोगों को जगह दे दी है। तो आपने उनको ये नहीं बताया बोधि महाविहार के अंदर जो गैर धर्म के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, इस बारे में भी चर्चा हुई हमारी उनसे। हमने उनको बताया कि जब मंदिर में ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, मस्जिद में मुसलमान लोग पूजा करते हैं, तो हमारे बुद्ध विहार में ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया कि ये जो पूरी ज़मीन है आप जानते किसकी है? ये मठ की है। अरे मठ कब से आया? मठ कब आया? मठ तो जब आया ना, जब देश का संविधान बनाया 1852 के करीब, जब भिक्खु धम्मपाल ने जब लड़ाई शुरू की, उससे पहले वो मठ अस्तित्व में आया। बुद्ध के ज़माने से मठ थोड़ी था। नहीं, तो ये बात हमने उनको कही कि जब बुद्ध का ये मंदिर बना था उस समय मठ थोड़ी था। अगर उस समय मठ होता तो यहाँ शंकराचार्य होते, यहाँ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति होती। तो उन्होंने कहा कि अंदर से विष्णु गणेश की मूर्तियाँ हैं। तो हमने उनसे कहा कि 70 के दशक के फ़ोटो देखिए आप, 70 के दशक के इस महाविहार के फ़ोटो देखिए, कहीं एक मंदिर नहीं है। ये तो बाद में बिठाए गए हैं, षड्यंत्र करके बिठाए गए हैं, और प्रशासन की पूरी इसके अंदर प्रशासन की मिली भगत है। बहुत सारी बातें हुई। खैर उन्हें लगा कि इन पत्रकारों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे संगठनों की तरफ से पूरे देश के लोगों को ये चिंता थी कि ये 5-6 लोग बहुजन समाज के पत्रकार हैं और रीढ़ की हड्डी हैं, जो समाज की आवाज़ को उठाते हैं, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? तो इस मामले को लेकर लगातार उनके पास फ़ोन आ रहे थे। जब वो हमें चाय पिला रहे थे, चाय ऑर्डर की, मतलब 1:30 बजे से लेकर उनको याद आया कि चाय पिला दी जाए। वो भी जब हमने कहा कि सर चाय तो पिला दो, तब उन्होंने, हाँ, जब उन्होंने चाय मंगाई, चाय पी रहे थे। साथ और अभद्र व्यवहार उन्होंने किया? नहीं, अभद्र व्यवहार तो नहीं कर पाए वो, क्योंकि हम लोग अपने आप में इतने सक्षम हैं। दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर जो लोग पत्रकारिता कर लेते हैं, गाजियाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, गोरखपुर के अंदर हमने, मतलब देश का ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमने पत्रकारिता ना की हो। 25 साल का अनुभव हो गया है। इन 25 साल के अनुभव के अंदर हमने पुलिस वालों से ही पाला पड़ा है। पुलिस ही हमारे एंटी रही है हमेशा, क्योंकि हम लोग उस समाज की आवाज़ उठा रहे हैं जिस समाज की पुलिस कभी नहीं सुनती है। हमारे समाज के लोगों को तो एक FIR दर्ज कराने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। पुलिस क्या दिखाना चाह रही है इस तरह के व्यवहार करके? देखिए, सीधी सीधी बात है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को RSS रूल कर रही है। उनके अपने लोग प्रशासन में हैं। जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे लोग प्रशासन में होंगे, तो हमारे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और जिस तरीके से बीटी एक्ट जो 49 को लेकर ये लोग इतने सक्रिय हैं कि इसको बिल्कुल वो लोगों के दिमाग में भर रहे हैं कि ये एक्ट कभी भी निरस्त नहीं होगा। तो जब हमारी सरकार आएगी तो निरस्त होगा। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान तो 1950 में लागू हो चुका जी, उसके बाद 1949 का नियम कैसे रहेगा? अब आप मेरी बात से क्या समझे? डॉक्टर अम्बेडकर जिस समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उस समाज का लिखा हुआ संविधान तो छोड़िए, उस संविधान में अगर ABCD भी लिखी होती तो इनको वो पचती नहीं। तो इतना बड़ा संविधान कैसे पच सकता है? उनका मानना है कि एक अछूत के हाथ का लिखा हुआ संविधान हम कैसे बर्दाश्त कर लें। अगर इसी संविधान को एक अनपढ़, गंवार, अंगूठा टेक ब्राह्मण जो मंदिर में सिर्फ सुबह शाम धूपबत्ती करता है, पढ़े लिखे IAS PCS को बेवकूफ़ बनाता है, ओम भूर्भुवस्सुः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जैसे श्लोकों का उच्चारण करता है, एक अनपढ़ गंवार ब्राह्मण।
और उसके पीछे आगे ISPCS अंगूठा टेक के पैर छूते हैं, तो आप समझिए कि इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था एक शूद्र के हाथ से लिखी हुई इतने बड़े वर्ण जो कानून है उसको कैसे झेल सकती है। तो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से इस कानून को भंग किया जाए, नया कानून लिखा जाए। जैसे कि अभी पिछले दिनों प्रयागराज कुंभ मेले से आह्वान हुआ कि हमने अपना नया कानून लिख लिया है, आने वाले 20 साल में हम नया कानून लागू कर देंगे। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, बेटा इस देश के अंदर बाबा साहब का कानून चलता है, ठीक है अभी आपकी सरकार है, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि हर 5 साल बाद ये सरकार बदलेगी। आने वाले समय में सरकारें बदलेंगी और ज़रूर बदलेंगी, और जब हमारे हक और हकूक़ की सरकारें, जैसे कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा किस तरीके से सरकारें बनी और हमारे अधिकार हमको मिले, तो एक बार जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर हमारा एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति बैठ जाएगा, उस दिन आपके ये सारे षड्यंत्र, आपके ये सारे पाखंड, आपके ये सारे अंधविश्वास धरे के धरे रह जाएंगे। ये देश बुद्ध का था, बुद्ध का है और बुद्ध का रहेगा। यही मैं आपको आज के इस साक्षात्कार से कहना चाहता हूँ, और SM न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस बुद्ध की धरती से, बोध गया की धरती से इतनी बड़ी खबर को दिखाने का वो मादा रखते हैं। आप सोचिए, देश के बड़े बड़े पत्रकार रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रज्ञा मिश्रा, ध्रुव राठी, इतने बड़े बड़े पत्रकार इस खबर को अभी तक नहीं दिखा पाए हैं पूरे 1 महीने के अंदर, और SM न्यूज़ के डॉक्टर राजकुमार जी आपके लिए इस खबर को दिखा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसी खबर दिखाने के लिए। मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब कर घंटी पर आल वाला बटन ज़रूर दबाएं। और अगर इन्होंने कोई पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे नंबर दिया है जिससे कि आर्थिक सहयोग आप इनको कर पाएँ, तो इनको आर्थिक सहयोग ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। साधुवाद। थैंक यू। थैंक यू।